हाजिर हूँ आपके साथ लेके एक जनरल स्ट्रेटेजी कि भाई जेई मेन 2021 को कैसे क्रैक करना है। और स्पेसिफिकली आज बात करेंगे फेब्रवरी अटेम्प्ट की। देखिए, मेरी हमेशा से पहले भी मैंने वीडियोस में जब भी मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हुआ हूँ, मैंने हमेशा एक चीज़ आपको बोली है कि भाई जेई मेन को क्रैक करने में सबसे क्रूशल होता है फर्स्ट अटेम्प्ट। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में योद्धा तैयार नहीं होते, जंग के लिए वो रेडी नहीं थे। एकदम से वो पहली बार जाते हैं, घबराहट ज़्यादा होती है, पब्लिक एग्जाम का प्रेशर, 2 साल 3 साल की तैयारी का प्रेशर, और उस चक्कर में पहले अटेम्प्ट में लोग बहुत गलतियां करते हैं घबराहट के कारण। तो पहली मेरी एडवाइस हमेशा यही होती है, सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस, फेब्रवरी अटेम्प्ट आपका बेस्ट बेट है टू गेट योर डिजायर्ड परसेंटाइल। तो फेब्रवरी अटेम्प्ट को ऐसे दीजिए कि इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा, सारी जान लगा दीजिए। आज मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, आज घड़ी में जो मुझे तारीख नज़र आ रही है 7 जनवरी, और अपने 22 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होंगे, तो लगभग 40-45 दिन का अपने पास समय है। तो इस 40-45 दिन में बिल्कुल जुट जाइए। बोर्ड्स लेट है, अब तो एडवांस भी लेट है। अभी अपना सिंगल फोकस जेई मेन, देखो एडवांस की तैयारी भी करनी है, करते रहिए कि मेन एडवांस में कंसेप्चुअली इतना अंतर नहीं होता, वो कंसेप्ट की टेस्टिंग थोड़ी ज़्यादा खतरनाक वहाँ पे होती है। लॉजिक वही रहते हैं, बट वो जो पूछने का तरीका होता है वो ज़रा पिच थोड़ी सी ज़्यादा घुमावदार, फिरकी गेंदबाजी थोड़ी गड़बड़ सी आती है, पता नहीं चलता ऑफ स्पिन आएगी, लेग स्पिन आएगी या सीधी चली जाएगी, वो अलग कहानी है। बट अभी 40-45 दिन जो एडवांस के लिए भी कर रहा हूँ, एक बार मेंस के लिए पूरा फोकस हो जाए। मेंस में एक बार में ख़त्म करो 99.5 99.9 जो भी परसेंटाइल आपके एम कर रहे हो, बनाओ, ख़त्म करो, फिर सीधे एडवांस के लिए जुड़ जाएंगे। ये बात मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले जो लाइव सेशन था उसमें भी ये चीज़ समझाई थी। तो अब क्या हो, अगले 45 दिन का आपका प्लान, तो एक कुछ जनरल बातें मैं करूंगा। देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं। देखिए, मैं फिर कहता हूं कि किसी की बताई स्ट्रेटेजी से कुछ नहीं होगा। ये आपकी जंग है, आपको लड़ना है। हर इंसान की अलग प्लस माइनस होते हैं, एक स्ट्रेटेजी सबके लिए सही नहीं हो सकती। तो मैं कुछ जनरल गाइडलाइंस आपको दूंगा, यू कैन ट्रीट इट एज स्ट्रेटेजी, बट मॉडिफाई कीजिए हमेशा अपने हिसाब से। अपने मेंटर्स की एडवाइस भी लीजिए, उनके हिसाब से भी कोई सजेशन हो तो उसको भी इंक्लूड कीजिए, बट पढ़िए। तो पहली चीज़, देखिए, जेई मेन इज एन एग्जाम जहां पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। एडवांस इज नॉट दैट अबाउट स्पीड, बट इट इज अबाउट स्पीड विद एक्यूरेसी। सो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। याद रखिए, किसी भी इंसान को परफेक्ट बनाती है कि कितनी उसने प्रैक्टिस की थी। देखिए, मैंने कल कोड भी शेयर किया था, द वन हु स्वेट्स मोर इन ट्रेनिंग ब्लीड्स लेस इन वॉर। तो जो ट्रेनिंग में ज्यादा पसीना बहाता है, मैं जंग में उसका लहू कम बहता है, उसको चोट कम लगती है, वो ज्यादा बढ़िया कर पाता है। तो पहली चीज देखिए आप यहाँ पे, प्लीज अटेम्प्ट, जहां मैं आपको क्या कह रहा हूं, प्लीज अटेम्प्ट एटलीस्ट 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। अगले 45 दिन में एटलीस्ट 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आप दीजिए। और मैं उनमें कहता हूं कि एटलीस्ट 5 पेपर तो 2020 के जनवरी या सितंबर के कोई चुन के अटेम्प्ट दे दीजिए। भाई आप ड्रॉप भी कर रहे हैं तो भी सारे पेपर याद नहीं रहते। 5 पेपर एग्जैक्ट वही लीजिए ना जो एग्जाम लेता है, लेवल उसी के आसपास ही रहेगा, कोई कम ज्यादा बहुत ऊपर नीचे होने वाला नहीं है। तो आपको अच्छा आइडिया देगा, देके समझ आ जाएगा केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कहाँ से पढ़नी है। क्वेश्चन जब देखोगे अटकोगे, अपने आप पल्ले पड़ेगा कि क्या मुझे पढ़ना चाहिए, कहाँ से मुझे पढ़ना चाहिए, अपने आप दिमाग चलेगा। तो किसी इंस्टीट्यूट के पेपर, किसी टेस्ट सीरीज को देने से बढ़िया है 5 पेपर एटलीस्ट आप उसी के दे दीजिए। देखिए, एनटी अभ्यास भी आप यूज कर सकते हैं, बट मैं अभी बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये टाइम कम है। एनटी अभ्यास तो मैं नीट वालों को भी कहता हूँ अब दीजिए, आप आराम से 100 टेस्ट हैं, आराम से 100 से ज्यादा टेस्ट देते रहिए, आपके पास तो अब टाइम ही नहीं है। तो आपको वो टेस्ट देने थे तो पहले देने थे। 45 दिन में आप एटलीस्ट 5 पेपर 2020 के एक्चुअल पेपर्स लीजिए। पेपर्स को देने के बाद केवल दिया ही नहीं है, पेपर के बाद मतलब कई बार अपन कहते हैं कि वो एक्चुअल चीज़ पता चलती है पोस्टमार्टम में हुआ क्या था, उस पेपर का एनालिसिस भी कीजिए, पता करिए कि मेरे नंबर आए कहाँ हैं। कई बार ये होता है अपने को लगता है वो चीज़ वीक है और पता चल रहा है वही नंबर आ रहे हैं, और लग रहा है ये चीज़ स्ट्रॉन्ग है और उस चैप्टर में हमेशा बैंड बज रही है। तो वहाँ से देखिए आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। और उसके बाद जैसा मैं कहता हूँ, लास्ट का टाइम केवल अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे दीजिए। जो आपको नंबर दिलाने वाले टॉपिक्स हैं, जहां आप स्ट्रॉन्ग हैं, उनको ही और स्ट्रॉन्ग कीजिए। अपने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के साथ ही जाइए। वीक प्लेयर तो नुकसान देना है जो देगा, बट स्ट्रॉन्ग प्लेयर से उस नुकसान की जितनी भरपाई कर पाएंगे उतना बेटर रहेगा। डोंट बॉदर अबाउट द बोर्ड्स। अभी बोर्ड्स के लिए कोई परेशान नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं, कुछ नहीं। अगर आपका जेई का एम है तो अभी कोई बोर्ड की कोई ट्यूशन वगैरह भी नहीं लेनी। मेरे जैसा इंसान भी कोई बोले तो नहीं लेनी। आप अभी केवल अपना सिंगल फोकस यही है, जेई मेन फरवरी तक, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। और मेरा जो आज तक का अनुभव है, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, सबसे आसान होती है केमिस्ट्री स्कोर करना। केमिस्ट्री के टीचर इसलिए खुश भी रहते हैं, टीचर मतलब बच्चे से बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में ज़्यादा बारह बचती है, केमिस्ट्री में कुछ नंबर आते हैं तो अच्छा फील करता है। बट आप अल्टीमेटली देखिएगा परसेंटाइल क्या होती है। बट हाँ, केमिस्ट्री में ज़्यादा नंबर आएंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर करेंगे।
तो केमिस्ट्री इज जनरली द इजीएस्ट वन। जब 120 का जेई मेन होता था तब भी मैं बच्चों को कहता था 80-85 नंबर तो बोर्ड के लिए पढ़ने वाला ढंगा बच्चा भी ले आता है, तो आप अगर जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट उतने नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं। सो केमिस्ट्री इज जनरली द इजीएस्ट वन टू स्कोर हेयर। एडवांस में नहीं कह रहा, मेंस में केमिस्ट्री जनरली सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती है। फोकस ऑन एनसीईआरटी स्पेशली इन इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आप बिल्कुल एनसीईआरटी करिए और कुछ मत करिए, केवल इनऑर्गेनिक में आप एनसीईआरटी पढ़िए, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कीजिए, हो गई कल तैयारी। और एक चीज़, इन पूरे दिनों में अपना एक रेगुलर शेड्यूल बनाइए। रोज़ अपना एक टाइम, मिनिमम टाइम के 8-10 घंटे रेगुलर पढ़ना ही है, और रोज़ उसका टाइम बढ़ना चाहिए जैसे जैसे एग्जाम आ रहे हैं। जो भी अपना शेड्यूल है उसको फॉलो करना है रिलीजियसली। अभी ऐसा नहीं कि 2 दिन कुछ मन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ऐसे दिन नहीं आने चाहिए। अब एक भी दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए। नो मोर 0 डेज। मैं हमेशा कहता हूँ अब तय कर लीजिए, अगले 45 दिन में एक भी दिन वेस्ट नहीं होगा। नो मोर 0 डेज। ये आप करोगे तो वैसे ही आप अच्छा करोगे यार, मान के चलिए। और खुद पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और है, सेल्फ बिलीफ रखिए, बी पॉजिटिव। यार पॉजिटिविटी नहीं रहेगी तो पढ़ोगे कैसे? आपकी पॉजिटिविटी आपको दिखनी चाहिए, आपके घर वालों को दिखनी चाहिए, पड़ोसियों को दिखनी चाहिए, आपके दोस्तों को दिखनी चाहिए। यस, मैं तैयारी के साथ एग्जाम देने जा रहा हूँ, घबराहट के साथ नहीं। आई एम कॉन्फिडेंट, आई हैव प्रिपेयर्ड वेल। मैं 2 साल 3 साल से रोज मेहनत कर रहा हूँ और अभी और मेहनत कर रहा हूँ, जिससे कि मैं अल्टीमेटली एग्जाम में और तगड़ा कर सकूँ। अब मैं स्पेसिफिकली बात करूँ भाई मेरे सब्जेक्ट की, जो मैं पढ़ाता हूँ, फिजिक्स। तो देखिए फिजिक्स में क्या होता है, पहली चीज मेरी जेई मेन के स्पेसिफिक। आप जेई मेन में जो एडवांस के टॉपिक्स नहीं है, जनरली जो टीचर एडवांस के लिए पढ़ाते हैं वो कह देते हैं हाँ साइड करो जेई मेन को ध्यान मत दो। बट जेई मेन वाले उन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है एडवांस में वो टेस्ट नहीं होंगे, तो टेस्ट यहीं करिए। तो जैसे चैप्टर्स में आपके कंसेप्ट आता है थर्मोडायनेमिक्स में कार्नोट इंजन वाला, तो उसको अच्छे से करिए। जैसे आप लास्ट ईयर के पेपर देखो तो कार्नोट इंजन में वो कैस्केडिंग वाले कार्नोट इंजन भी लेते हैं, वैसे क्वेश्चन 2-3 बार आए हैं, तो तैयारी करके नहीं जाओगे तो फिर गफलत में आ जाओगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से लगभग क्वेश्चन आता ही आता है, और बिल्कुल इजी चीज़ होती है यार। ईएम वेव्स में आप जितना एनसीईआरटी में उससे थोड़ा सा और करिए, एनसीईआरटी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी पढ़िए, कुछ नहीं करना ईएम वेव्स में। और आप प्रीवियस ईयर पेपर्स यही मेन के देखिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैग्नेटिज्म, यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से करिए। अब आपके 12th में बहुत सारी चीज़ें हट गई हैं, फेरोमैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म हट गया है, बट आपको पढ़ना है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत कर्टेल हो गया 12th के लिए, बट आपको पढ़ना है। मैग्नेटिज्म से भी क्वेश्चन हमेशा रहता है। सेमीकंडक्टर्स एंड कम्युनिकेशन, इनसे भी क्वेश्चन आपका रहता है। लॉजिक गेट्स हुए या फिर आपका डायोड पार्ट, जनरली डायोड पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा, डायोड और लॉजिक गेट वाले पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स को भी अगेन मेरी एडवाइस है, सिंपल नोट्स पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। वैसी जो किताबें आती है ना, वो 15-20 साल के चैप्टर वाइज क्वेश्चन, उनसे कर डालिए खत्म। वेव ऑप्टिक्स देखिए, इंटरफेरेंस तो आईआईटी में आता है, बट डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन को लोग इग्नोर करते हैं, और जेई मेन वाले ज़्यादातर क्वेश्चन डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन से देते हैं। तो डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन को पढ़िए, ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से आप पढ़ेंगे, आराम से आपका काम हो जाएगा। मैंने एक क्विक रिकैप भी बना रखे हैं अधिकतर इन टॉपिक्स की, जिनके नहीं है उनके भी बना दूंगा, वो भी आप देखेंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। आपको आइडिया लग जाएगा कि नंबर आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। फिर देखिए, जब भी तैयारी करते हैं टीचर्स आपको समझाते होंगे, कुछ शॉर्ट नोट्स या कुछ मेंटल रिकॉलिंग वाली चीज़ आप हमेशा रखिए। देखिए शॉर्ट नोट्स तो अब नहीं बना रखे तो उसको छोड़ दें, बट अब रिवाइज कैसे करें, बच्चे ये बोलते हैं। तो भाई रिवीजन का मतलब ये नहीं होता एक एक पन्ना आप पलटो, एक एक क्वेश्चन करो, इतना टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, बट अब नहीं बचा है। 45 दिन है, तीनों सब्जेक्ट में मिला के 90 से 100 चैप्टर हो जाते हैं, टेस्ट भी देने हैं, तो इतनी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ क्या होता है कि लेट से मुझे कुछ भी चैप्टर रिकॉल करना है, लेट से मुझे एसएचएम रिवाइज करना है, सबसे पहले अपने दिमाग को ही बिना मतलब कॉपी, अपना मॉड्यूल खोल लो, मॉड्यूल को बंद करो, खुद ही याद करो यार एसएचएम में क्या होता था, पीरियोडिक मोशन क्या होता था, एसएचएम कब कहलाता है कोई ऑक्सीलेशन, या ऑक्सीलेशन के लिए मीन पोजीशन होनी जरूरी होती थी। फिर एसएचएम में यार वो डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई, या ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या एफ इक्वल टू माइनस के एक्स करते थे, हमेशा मीन पोजीशन से एक्स किसका आते थे, प्रूव करते थे फोर्स या टॉर्क उसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल या ऑपोजिट है। फिर आप रिकॉल करोगे कैसे कैसे क्वेश्चन उधर करे थे, कैसे कैसे सिस्टम का एसएचएम पढ़ा था। स्प्रिंग ब्लॉक में क्या होता है, एक कांस्टेंट फोर्स लगाने से टाइम पीरियड नहीं बदलता, केवल मीन पोजीशन बदलती है। ऐसे ही फिर आप रिकॉल करोगे पेंडुलम में क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एक्सेलरेट हो रहा है तो टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ता है। ये वाली सारी चीज़ें आपको क्लिक करनी चाहिए। फिर याद आएगा स्प्रिंग्स को काटते पीटते थे, सीरीज पैरेलल करते थे, वो वाली चीज़ें अपन ने एसएचएम में पढ़ी थी। लास्ट में डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, रेजोनेंस, वो भी पढ़ा था। तो डैम्पिंग के कारण बिल्कुल न्यूक्लियर फिजिक्स से याद कर लो कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, कि भैया अगर 10 सेकंड में एम्पलीट्यूड अगर आधा हो गया है तो अगले 10 सेकंड में आधे का आधा 1/4 हो जाएगा। वो लॉजिक यहाँ भी चलता है। वो जो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज वाला है वो कई जगह आता है, आपका आरसी सर्किट्स में भी आता है, आपके न्यूक्लियर फिजिक्स में भी आता है, यहाँ भी आता है। रिलेट करो, सबको जितना रिलेट मेंटली करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। तो लगे यार चैप्टर में इतनी सी बातें ही हैं,
फिर अपने को और कुछ क्वेश्चंस रिकॉल करते रहो, इतना करो। उसके बाद एक फटाफट से मॉड्यूल देख लो कि दिमाग में चीज़ें थी, मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फिर कुछ भी जो भी आपके पहले से प्री मार्क क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करिए, वो अच्छे से हो रहे हैं, ठीक है, बाकी टेस्ट दे रहे हो, अपने आप आइडिया लग जाएगा। और हमेशा बेस्ट होता है कि कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट भी दीजिए। बहुत सारे आपके इंस्टीट्यूट्स भी लेते हैं, बुक्स में भी होता है कि भाई एसएचएम का एक टेस्ट है 25-30 क्वेश्चन का, दे दिया, सारे कंसेप्ट कवर हुए, मस्त हो जाइए, आप श्योर हो गए कि हाँ यार मेरे को सब हो जाएगा। देखिए सारा खेल खुद के कॉन्फिडेंस का है। आप अंदर से अच्छा फील करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा ही करेंगे। मन चंगा तो कटौती में मंगा वाला हाल होता है, तो ये चीज़ देखिएगा। तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी कई बार काम आते हैं। जिस टॉपिक से डर लगता है, जिस टॉपिक में खुद को अनश्योर हो, उसका ज़रूर दीजिए। और प्लस अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, जेईई मेन टेस्ट वगैरह भी दे पाए हैं, तो हमेशा मेरी एडवाइस होती है जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो सिंगल ऑप्शन करेक्ट होते हैं, उनको भी ज़रूर कीजिए। कई बार डिट्टो वो क्वेश्चन इसी तरह से रिपीट हो जाते हैं और क्वेश्चन किया हुआ हो तो टाइम बच जाता है। मैं ये नहीं कहता कि रट्टा मारा हुआ होता है, भाई प्रैक्टिस करते हो तो वैसे ही ध्यान हो जाता है, आपका टाइम सेव हो जाता है। इट्स नॉट अबाउट मेमोराइजिंग। मैं तो ऐसा पढ़ाते हुए भी कभी फॉर्मूले याद नहीं कराता हूँ। हर चीज़ जनरलाइज आप करेंगे वो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगी। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको देखना है। ऐसे बाकी वो जो स्ट्रेटजी का मेन चीज़ ये है कि आप रोज़ पढ़ें, और मतलब रोज़ सुबह का मतलब एक मेरा हमेशा होता है कि कभी भी लंबा नहीं देखें। आप सिंपल है ना, सिंगल डे या सिंगल वीक के टारगेट लें, लंबे लंबे टारगेट नहीं लें, दूर के बहुत बड़े बड़े सपने। सिंगल डे या सिंगल अपन बोले वीक का टारगेट लें। तो हर डे का एक टारगेट लें। आज रात में मैं सो रहा हूँ, तो रात में सोने से पहले, रात में अगर मैं सोने जा रहा हूँ तो सोने से पहले क्या करें, डायरी में कुछ अपने टारगेट्स लिख लीजिए कि कल मुझे लेट्स से फिजिक्स में वेव्स पढ़ना है, मुझे केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम पढ़ना है, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है, मैथ्स में लेट्स से मुझे डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ कंसेप्ट्स करने हैं। तो ये पहले से लिख लीजिए। और उसके बाद पूरे दिन में कोशिश कीजिए जो टारगेट सेट किए थे वो पूरे करें। और जब वापस नाइट में सोने आ रहे हो तो पहले उस दिन का चेक कीजिए कि ये हो गया, टिक मारिए, हो गया, टिक मारिए, ये थोड़ा पार्शली हुआ है तो इसको करना है। जैसे जब टिक मारोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और रोज अपना टारगेट अगर अचीव करोगे तो डेफिनेटली खुद को बहुत पॉजिटिव फील करोगे। तो बस ये छोटी छोटी बातें आप करते रहिए, और जो भी चीज़ें आपको दिक्कत आती हैं आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, या कभी अपन और कभी लाइव सेशन लेंगे आपका एक साथ, तब बातें करेंगे। अब ज़्यादा नहीं, आप बस पढ़ाई में रखिए, मेरे वीडियो भी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ऑल द बेस्ट, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। अच्छे से तैयारी कीजिए। हैप्पी प्रिपरेशन एंड गुड लक।